ये दो दोस्तों का किस्सा है। वो दो दोस्त जो करीब 30 बरस पहले मिले। दोनों दोस्तों ने जीवन को शुरू ही किया था। बालिग थे, जवान थे, उम्मीदें थी, सियासत में दोनों की रुचि थी। दोनों को राह समझ नहीं आती थी कि किस ढंग से राह को चलें। दोनों ने एक दूसरे को मौके पर मौके नेता बनाया। आज एक मंत्री है और उस दोस्त ने, जो मंत्री दोस्त था, उसने दोस्ती निभाई। उसने अपने उस दोस्त को, जो बहुत पहले, सालों पहले वनोपज के एक चुनाव में जिसने ज़बरदस्त मदद की और उसको जिता दिया, उस दोस्ती को निभाते हुए उसने उसको अध्यक्ष बना दिया उसी विभाग का जिस विभाग में वो मंत्री है। राजू बाबरा, गुरप्रीत सिंह बाबरा कहते हैं। ये अपने आप को बताते गुरप्रीत है कि यही बताओ, लेकिन हम सब जो सरगुजा के लोग हैं या छत्तीसगढ़ के लोग इनको राजू बाबरा के नाम से जानते हैं और इनके मित्र का नाम है अमरजीत भगत। ये दो दोस्त हैं, ये दो दोस्तों का किस्सा है। दोस्ती भी मोहब्बत की तरह है अमरजीत जी, उसमें कोई इकरारनामा लिखित नहीं होता है, पर दोस्ती कितनी पुरानी है, कुछ किस्सा बता सकते हैं? काफ़ी पुरानी है। और जब छत्तीसगढ़ राज्य नया नया बना था और उस समय हम पार्वतीपुर में रहा करते थे, राजू भाई उस समय मिलने आए थे वहाँ। और इनका बस का कारोबार है। ये जो है, इनसे पहले इनके छोटे वाले भाई से हमारी मित्रता थी, साथ में स्कूल समय में पढ़े थे और वो लेकर के आए थे। और इनकी बस जो है उस रूट में चलती थी। कुमदा कॉलोनी से हो करके गुजारना चाहते थे अपने बस को। उसके लिए ACCL के मैनेजमेंट से अनुमति की आवश्यकता थी। तो उस समय गांव आए थे मिलने, और गांव से इसके बाद जो मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, एक दूसरे के बहुत हम लोग अंतरंग साथी बन गए। और हमेशा, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, हर एक्टिविटीज़ में, हर आयोजन में साथ रहते थे। और आज इस मुकाम में राजू भाई पहुँचे, उनको बहुत बधाई। जो मुकाम राजू यानी कि गुरप्रीत सिंह बाबरा को मिला है, क्या एक दोस्त ने दोस्त को दिया तोहफा? देखिए, जब कोई साथ वाला आगे बढ़ता है तो उम्मीद सभी को रहता है कि हमको भी उसका लाभ मिलेगा। और संघर्ष के साथ ही कई जगह, कई राजनीतिक सफ़र में सफलता असफलता साथ उसको अनुभव किए रहते हैं। और हमेशा एक कोशिश रहता है कि हम इससे बेहतर करके कुछ अच्छा करें। तमाम चुनौतियों के बावजूद लगातार आगे बढ़ना या उसको कंटिन्यूशन में बना के रखना अपने आप में बहुत संयम का काम रहता है। कई बार कई लोग, क्या होता है कि उसमें संयम नहीं रख पाते हैं और जब उसका कोई सफलता के करीब होने के बावजूद कई लोग ट्रैक से बाहर हो जाते हैं। और इतने बरसात, इतने धूप और इतने संघर्ष काटने के बाद जब ठीक उसका परिणाम आने का समय में वो जो है अपना पेशेंस खो बैठते हैं। जैसे अभी देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हुआ, जिस प्रकार से राजस्थान में हुआ, जीता जागता उदाहरण है कि उस स्थिति को पाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं और आने के बाद बिल्कुल करीब में थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत रहती है। बाद में स्थिति अनुकूल तो हो ही जाता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा सह लेते हैं तो अच्छा सुखद परिणाम आता है। अमरजीत को कहा जाता है कि बहुत सधा हुआ है, बहुत कुशलता से तय कर लेते हैं अमरजीत कि किस नाव में पाँव रखूं तो पार हो जाऊंगा।
वो जो सलाह है, क्या वो इस दोस्त की जिसका नाम गुरप्रीत है उसका अहम रोल रहता है उन सलाहों में? देखिए, सलाह कई प्रकार के होते हैं और सलाह हर किसी का उपयोगी रहता है, और कौन सा सलाह किससे लेना है वो समय और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। वैसे राजू भाई शुरू से गर्म मिजाज के रहे, अगर वो ठंडा हुए तो उसमें हमारा मित्रता का सानिध्य का बहुत बड़ा असर है। ये मित्र का दावा है कि मैंने अपने मित्र के गर्म तासीर को ठंडा किया है। आप सहमत हैं अपने दोस्त की बात से? मैं आंशिक भी नहीं, पूर्णतः सहमत हूँ इस बात पे। और जब मैं शुरू में अमरजीत भाई से मिला तो उस समय मुझको ऐसा लगा कि मेरे छोटे भाई की तरह है या मेरे मित्र की तरह है, ये मैं किस प्रकार डिसाइड करूं, क्योंकि ये राजनीति में बहुत परिपक्व है शुरू से, और इनसे सीखने की ज़रूरत है। जो अभी नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, एक तरह से इनको मैं बोलूँगा कि एक लेसन है आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले लोगों के लिए, कि किस प्रकार एक छोटे से घर से उठ के, एक छोटे से परिवार से, गांव से उठ के, और ऐसी विषम परिस्थितियों में जिसको आपको पता ही है, इस मुकाम तक आना एक बहुत ही समझदार व्यक्ति और राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति का ही काम है। तो जब हम इनसे मेरी मित्रता हुई तो हम लोगों में एक शब्द का चलन हम लोगों ने किया। मैं इनको ब्रदर बोलता था और ये भी मुझको प्रत्युत्तर में ब्रदर ही बोलते थे। तो हम लोग जब कभी फ़ोन में बात करते थे तो सभी लोग समझ जाते थे कि ये किसका फ़ोन है और ये किससे बात हो रही है। तो ये एक हम लोगों का शब्द का हम लोगों ने चलन किया था। इससे हम लोगों में आपस में एक प्रेम भी बहुत बढ़ा, एक भाई की तरह ही हम लोग रहे। वर्ड जरूर ब्रदर था, लेकिन उससे एक कहीं घनिष्ठता भी बढ़ी, और सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, राजनीतिक रूप से हम लोग सदैव साथ में रहे। कभी सरकार भी नहीं थी, 15 साल हम वो विपक्ष में थे, और सच में और भी हम लोगों के साथ विपक्ष के बाद भी बहुत परिस्थितियां भिन्न थी, तो हम लोग कभी विचलित नहीं हुए। और मैं कभी कभी विचलित होकर सच में अपना संयम खो ही देता था, लेकिन भाई अमरजीत भगत ने मेरे को सदैव इस बात से रोका, और मुझको जो आज मेरा वर्तमान स्वरूप है, इसमें जो भी मैं कर रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ भाई अमरजीत भगत जी का भी मैं देन मानता हूँ कि हम लोग जो इतना समय साथ में बिताए। एक कहावत भी है और एक आम चलन भी है कि जिसके साथ व्यक्ति रहता है वैसा ही धीरे धीरे वो ढल जाता है। तो और एक मित्र जो होता है वो एक आईना होता है, दूसरे आईने में मित्र दिखता है कि आपका कैसा चरित्र होगा, वो मित्र अपनी तरह से ढाल लेता है। तो कुछ इन्होंने मेरे को अपने तरह ढाला, कुछ मैंने भी इनको अपने तरह से ढाला। तो हम लोगों का, मुझको तो लगता है कि अब तो काफ़ी उम्र भी हो गई है, इसी प्रकार निभ जाएगा। लेकिन एक किस्सा अक्सर चर्चाओं में आता है जब राजू बाबरा और अमरजीत की बात आती है। वो कोई वनोपज का चुनाव था, उसको बड़े दिलचस्प अंदाज में लड़े थे। यानी कुर्ता था, कुर्ते में जेब था, जेब में पैसा नहीं था, और चुनाव लड़ना था, सब खिलाफ थे। मामला क्या था, जीते कैसे? बस वही जो अभी भगत जी ने आप लोगों को बताया कि मैं थोड़ा सा शुरू में गर्म मिजाज था, और मुझको बहुत रोका इन्होंने कि आप ऐसा मत करो, लेकिन मैं माना भी नहीं। और जितने भी डायरेक्टर थे उनके साथ उनको किसी भी तरीके से समझा बुझा के एकत्र करके, और सभी डायरेक्टर हम लोग के साथ थे, और हमारे विपक्ष में जितने भी लोग खड़े हुए थे उनको उस समय प्रस्तावक समर्थक भी नहीं मिला, जबकि उस समय जिलाध्यक्ष भी नहीं थे भगत जी। फिर बाद में जिलाध्यक्ष बने, मैं इनके साथ प्रदेश में यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना। लेकिन
उस दिन हम लोग दोनों वाकई, आप जो बात कह रहे हैं कि बिल्कुल कमज़ोर थे, लेकिन हम लोगों में हिम्मत बहुत थी, और वो हिम्मत ऐसी थी कि हम लोगों ने सभी को पछाड़ा और निर्विरोध वनोपज के अध्यक्ष भगत जी जीते। और वही जीवन का मुझको लगता है कि टर्निंग पॉइंट था। एक हम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की सरगुजा ज़िले में और छत्तीसगढ़ में या समाज में कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो कभी भी एक स्थिति बन गई थी कि अगर मैं कहीं किसी पार्टी फंक्शन में जाऊं तो मुझसे पूछते थे भगत जी कहाँ हैं। तो शुरू में तो मुझको ऐसा लगता था कि ये क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन फिर मुझको भी अच्छा लगने लगा कि चलो कम से कम हमारे दोनों के बीच में एक दूसरे की छाया तो समझते हैं लोग। तो मुझको भगत जी फिर एक बात समझाते थे कि आप कोई भी ऐसा काम मत करना क्योंकि बदनामी उससे मेरी भी होगी और तुम्हारी भी होगी, अकेले की तुम्हारी नहीं होने वाली है। तो मैं बहुत अपने आप में संयम रख के अपने जीवन को जीने का प्रयास किया और आज इस स्थिति में हूँ। ये जो किस्सा बता रहे हैं ना, बड़ा संभला संभला सा कि गुस्सा मुझे आया था या मैं गुस्से में था और मैंने डायरेक्टरों से बात की। तो जो सियासत को समझते हैं और पूरी विपरीत परिस्थितियों के बीच जहाँ पे वोटिंग के बाद सब निर्णय होता है, वहाँ आप सिर्फ अंदाज़ लगा लीजिए कि अगर राजू बाबरा ने समझाने की कोशिश की, जिसके बाद अमरजीत ने कहा हो कि ऐसा क्यों करते हो, हालांकि अमरजीत जीत गए, तो समझाइश किस किस्म की रही होगी। बहरहाल ये दोस्ती का एक नमूना ये भी देख लीजिए कि गुरप्रीत सिंह बाबरा यानी राजू बाबरा की जो प्रोफाइल है वो पॉलिटिकल है, मगर उससे ज़्यादा व्यवसायी हैं। वो बस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से। उनके दोस्त अमरजीत कृषि मंत्री हैं और ये दोस्ती का ही केवल और केवल दोस्ती का, क्षमा कीजिएगा अमरजीत खाद्य मंत्री हैं, मैं गलत रॉ में बोल गया था। ये दोस्ती का तकाजा है कि राजू बाबरा को अपने ही विभाग में उन्होंने आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। कृषि एकदम कृषि खाद्य एकदम जुदा विषय है ट्रांसपोर्ट से। तो दोस्त ने बना दिया, संभालोगे कैसे आप? नहीं, मेरे लिए खाद्य विभाग या कृषि जुदा विषय नहीं है। मैं कृषक भी हूँ और अंबिकापुर में मेरे पास खेती की पर्याप्त भूमि है और हम कृषि कार्य भी करते हैं और किसानी काम हमारा वैसे मुख्य काम है। हम कृषक के रूप में ही सबसे पहले अपना छत्तीसगढ़ में नहीं पंजाब में भी अपना जीवन यापन करते रहे हैं और अभी भी पर्याप्त मेरे पास कृषि की भूमि है सरगुजा में, जिसमें मैं कृषि का काम करता हूं। और मेरे से बिल्कुल अछूता नहीं है कि गांव में क्या स्थिति होगी और वहाँ जो हितग्राही हैं उनको क्या चीज़ की आवश्यकता है, पीडीएस का किस प्रकार से वितरण होना है, मुझसे कुछ भी अछूता नहीं है। और पिछले 1 साल से लगातार मैं माननीय मंत्री जी को देख भी रहा हूँ, तो बहुत सारा अनुभव तो मुझको इनको देख के मिल गया है कि किस प्रकार से इसको हमको संभालना है। दोस्त अमरजीत भगत को अगर मैं कहूं कि कुछ लाइनें कहना हो आपको, उसको डिफाइन करना हो कुछ पंक्तियों में, भले वो शायराना सी हो या कुछ गीत याद आते हो, तो कौन सा गीत होगा या कौन सी पंक्ति होगी कि आप अमरजीत को कहेंगे वो ब्रदर मेरा? यही कह सकता हूँ कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम अगर ये साथ ना तोड़ेंगे। छोड़ेंगे दम अगर इस साथ न छोड़ेंगे। अमरजीत भगत आपके दोस्त आपके लिए गीत गा रहे हैं, आप कुछ गीत गाना चाहेंगे? बिल्कुल साथ हैं, साथ रहेंगे और हमेशा हम लोगों ने मिल कर के राजनीति को किया है, आगे भी हम लोग सब मिल कर के करेंगे और बाकी सब आपके सामने है। ये दोस्ती की कहानी है। इस दोस्ती में सियासत में दोस्ती छूट जाती है, रिश्ते छूट जाते हैं, मगर ये जोड़ी अमरजीत और राजू बाबरा एक नायाब जोड़ी है जो बताती है कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, निभाने की तमन्ना अगर बहुत शिद्दत से हो तो आप निभा ही लेंगे। याज्ञवल्क्य, NPG, रायपुर।